हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुद्ध संचालन लाभ अनुपात और संचालन अनुपात। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार शुद्ध संचालन लाभ अनुपात और संचालन अनुपात का बिक्री के साथ संबंध होता है, किस प्रकार हम बेचे गए माल की लागत और परिचालन व्ययों को शामिल करते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अमित सर कॉमर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और एक बार कमेंट करिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुद्ध संचालन लाभ अनुपात क्या होता है। सबसे पहले इसकी छोटी सी परिभाषा एकदम सिंपल शब्दों में यहाँ पे दर्शाई गई है। यह अनुपात कंपनी की शुद्ध बिक्री के मुकाबले, अर्थात यहाँ पे शुद्ध बिक्री से हमको जो प्रॉफिट होता है, अर्थात जो हमको सकल लाभ होता है, उस सकल लाभ में हम परिचालन व्ययों को घटाकर और साथ ही साथ कर और ब्याज को भी घटाकर हम एक संचालन लाभ निकालते हैं और उस संचालन लाभ की तुलना हम शुद्ध बिक्री से करते हैं और ये परिणाम निकालते हैं कि हमको कितना प्रतिशत का शुद्ध संचालन लाभ हुआ। देखिए, शुद्ध लाभ और शुद्ध संचालन लाभ में थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध लाभ में गैर परिचालन आय और व्यय शामिल होते हैं और शुद्ध संचालन लाभ में गैर परिचालन व्यय और आय शामिल नहीं होते। देखिए, इसका एक छोटा सा फार्मूला है कि भी शुद्ध संचालन लाभ अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध परिचालन लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। शुद्ध परिचालन लाभ, देखिए शुद्ध लाभ नहीं, शुद्ध परिचालन लाभ। शुद्ध लाभ मतलब सकल लाभ में से सारे अप्रत्यक्ष व्यय घटाना, लेकिन शुद्ध परिचालन लाभ का मतलब होता है कि सकल लाभ में से सिर्फ परिचालन व्ययों को माइनस करना। अब परिचालन व्ययों का मतलब क्या होता है? परिचालन व्यय का मतलब होता है कि ऐसा व्यय जो डायरेक्ट व्यापार के संचालन से रिलेट करता है, जैसे वित्तीय व्यय, प्रशासनिक व्यय, बिक्री और वितरण व्यय। प्रशासनिक व्यय में वेतन भी आता है, कमीशन भी आता है, अर्थात व्यापार के ऐसे खर्चे जिसके बिना व्यापार चलना संभव ना हो। परिचालन लाभ अगर निकालना है तो सकल लाभ में से परिचालन आयों को जोड़ा जाता है और परिचालन व्यय को माइनस किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर शुद्ध परिचालन लाभ निकालना है, शुद्ध लाभ ऑप्शन में दिया है तो गैर परिचालन आय को माइनस करके गैर परिचालन व्यय को प्लस किया जाता है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है कि गैर परिचालन आय क्या होता है? भाई, एक ऐसा आय, ये ऐसी आय जो व्यापार के संचालन से रिलेट नहीं करती, जो व्यापार के संचालन से संबंधित नहीं होती, गलती से उसको शुद्ध लाभ में जोड़ दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, उस एरर को ठीक करने के लिए शुद्ध लाभ से उसको माइनस कर देते हैं। और उसी प्रकार गैर परिचालन व्यय, अर्थात एक ऐसा व्यय जो संचालन से रिलेट नहीं करता, गलती से घटा दिया गया है, तो उसको हम रेक्टिफाई करते समय उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। गैर परिचालन आय में मतलब होता है कि ऐसी कोई विनियोग वगैरह से जो इनकम हो जाती है, जो व्यापार की विनियोग नहीं है, बाहरी कोई विनियोग है, कोई बॉन्ड है, कोई शेयर्स है, कोई डिवेंचर्स है, उसको खरीदा, उससे जो आय हुई वो गैर परिचालन आय। उसी प्रकार गैर परिचालन व्यय मतलब मान लीजिए कोई अग्नि से हानि हो गई या कोई माल चोरी हो गया, ये सब संचालन थोड़ी है भाई, ये तो गैर संचालन है ना। तो इस टाइप का जो व्यय होता है वो गैर संचालन व्यय की श्रेणी में आता है। यहाँ तक ठीक है। अब बताएं संचालन अनुपात। तो संचालन अनुपात क्या होता है? देखिए, संचालन यानी ऑपरेटिंग रेशियो, दोनों में अंतर है। शुद्ध संचालन लाभ अलग है और संचालन अनुपात अलग है। संचालन अनुपात में हम ये देखते हैं कि बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय दोनों की तुलना हम शुद्ध बिक्री से करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लेते हैं हम। यहाँ पे हम लेते हैं संचालन अनुपात, वह अनुपात है जो किसी कंपनी के संचालन व्यय और बिक्री की लागत को उसकी शुद्ध बिक्री के साथ संबंध को दर्शाता है। अर्थात अगर हम ये बोले कि हमारी बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय दोनों को जोड़ के उसकी तुलना की जाती है शुद्ध बिक्री से।
अर्थात हम क्या लेते हैं, बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय लेते हैं। दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये दोनों का कॉम्बो ही क्या कहलाता है, संचालन लागत कहलाती है। भाई अगर हम सूत्र ले लें संचालन अनुपात का, तो संचालन अनुपात का मतलब क्या होता है, भाई जहाँ पे बिक्री रखी जाती है, बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय, इन दोनों को जोड़ के शुद्ध बिक्री से इनका रिलेशन निकाला जाता है। चूँकि ये प्रतिशत में आएगा इसलिए 100 गुणे में लगाया जाता है। अब देखिए जब बिक्री की लागत या बेचे गए माल की लागत और संचालन व्यय दोनों को जब जोड़ा जाता है तो क्या परिणाम निकलता है, संचालन लागत। कंफ्यूज नहीं होना, संचालन लागत भी फार्मूले में रखते हैं। संचालन लागत का मतलब होता है बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय दोनों को जोड़ा जाता है, तब क्या निकलता है, संचालन लागत निकलती है। या तो आप संचालन लागत रखिए डायरेक्ट दोनों को जोड़ के, या दोनों को फार्मूले में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर संचालन व्यय बोला है, संचालन व्यय में 3 चीज़ें शामिल होती है, कभी भी याद रखना, बिक्री वितरण व्यय, प्रशासनिक व्यय और वित्तीय व्यय। यहाँ तक ठीक है। देखिए संचालन व्यय में 3 चीज़ें शामिल होती है, अभी बताया क्या होता है, प्रशासनिक व्यय होता है, बिक्री वितरण व्यय होता है और क्या होता है, वित्तीय व्यय। 3 चीज़ें होती है। एक एग्जाम्पल रख लेते हैं कि मान लीजिए कि शुद्ध बिक्री हमारी कितने की दी हुई है भाई, 10 लाख की, बेचे गए माल की लागत 6 लाख, संचालन व्यय कितना है, 2.5 लाख। वेरी सिंपल, सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनता है, संचालन अनुपात इज इक्वल टू बेचे गए माल की लागत प्लस परिचालन व्यय बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। बेचे गए माल की लागत 6 लाख रखेंगे, संचालन व्यय 2.5 लाख रखेंगे। ये देखिए 6 और 2.5 कितना हो गया, 8.5। शुद्ध बिक्री दिया हुआ है, बटे में 10 लाख गुणा 100 कर दिए, कितना परसेंट आ गया, 85%। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या 85% एक व्यापार के लिए अच्छा माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। एक इसका मतलब होता है कि एक व्यापारी अपने 85% अपनी कुल बिक्री का 85% व्यापार के संचालन में खर्चा कर दिया, तो बचा कितना परसेंट जी, 15% बचा, मात्र उसका प्रॉफिट 15%। बताइए 100 रुपये का माल बेचता है, 85 रुपये खर्चा होता है, 15% यानी 15 रुपये बच रहा है, क्या उसकी व्यापार की स्थिति अच्छी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन है मेरे पास, अर्थात एक छोटी सी व्याख्या 2 शब्द लाइन में, कि जितना कम संचालन अनुपात, जितना कम उतनी अच्छी स्थिति, जितना ज़्यादा अनुपात आ रहा है स्थिति खराब मानी जाती है, जितना कम अनुपात आएगा स्थिति अच्छी मानी जाएगी। उच्च अनुपात का मतलब है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कमाई कम हो रही है। यहाँ तक ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दबा के शेयर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।